तो स्वागत है आप सभी का फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 13 में, जहां हमेशा की तरह मैं आपके पूछे गए बेन 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करता हूं। और आज मैं जिन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपने मुझसे मेरी लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पूछे थे। तो हो सकता है कि इसमें तुम्हारा भी क्वेश्चन हो, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना, क्योंकि आज का हमारा लाइक एम है 5000 लाइक्स का और कमेंट्स का एम हमेशा की तरह है 500 कमेंट्स। तो अब बिना और ज्यादा समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बायोमनिट्रिक्स में नैनोमैक प्लस वे बिग यानी कि नैनो बिग हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसकी हाइट कितनी होगी। और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सेलरेट इनका फेवरेट एलियन है, तो क्या मैं एक्सेलरेट पे एक पूरी डिटेल वाली वीडियो बना सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नैनोमैक और वे बिग के फ्यूजन यानी कि नैनो बिग के बारे में। तो हाँ, बायोमनिट्रिक्स बड़े ही आराम से नैनो बिग को क्रिएट कर सकता है और इसकी जो हाइट होगी वो लगभग एक एवरेज ह्यूमन के बराबर होगी, यानी कि लगभग 5 फुट 7 इंच। और जहां तक बात रही एक्सेलरेट की पूरी डिटेल्स के ऊपर एक वीडियो बनाने की, तो हाँ, बनाने को तो मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं बनाऊंगा तभी जब मेरे पास एक्सेलरेट को लेके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि आपको किसी और ने नहीं बताई, क्योंकि मैं आपको एक्सेलरेट के बारे में वही पुरानी घिसी पिटी बातें बता कर बोर नहीं करना चाहता। सो हाँ, एक्सेलरेट से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में और वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। अगला क्वेश्चन है कि बेन 10 का वाइल्ड मट नल वर्ल्ड के वाइल्ड मट से इतना डिफरेंट क्यों है। तो देखो, इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बेन का जो वाइल्ड मट है वो नल वर्ल्ड में दिखाए गए वल्पामैंसर्स से इतना ज्यादा डिफरेंट इसीलिए लगता है क्योंकि बेन का वाइल्ड मट बेन की तरह ही एक टीनेजर है, और जो नल वर्ल्ड में आपने अभी तक वल्पामैंसर्स देखे हैं वो सारे के सारे ही अडल्ट वल्पामैंसर्स हैं। अडल्ट वल्पामैंसर्स साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी एक टेल यानी कि पूंछ भी होती है, और कुछ वल्पामैंसर्स की बॉडी पे तो स्ट्राइप्स भी होते हैं। पर क्योंकि बेन का वाइल्ड मट अडल्ट नहीं है, तो इसलिए उसके पास इन तीनों में से कोई भी फीचर नहीं है। पर क्योंकि बेन 10000 का जो वाइल्ड मट है वो एक अडल्ट वल्पामैंसर है, तो इसलिए आप उसमें ये सारी चीजें नोटिस कर सकते हो। और हाँ, बेन के वाइल्ड मट और नल वर्ल्ड के वल्पामैंसर्स में जो एक और बहुत ही मेजर डिफरेंस है वो है कलर का। वैसे तो बेन के वाइल्ड मट की तरह ही ज्यादातर वल्पामैंसर्स भी ऑरेंज कलर के ही पाए जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे वल्पामैंसर्स भी होते हैं जो कि ग्रेइश ब्लू, रेड और ब्राउनिश रेड कलर के भी होते हैं, जिन्हें हमने कई बार नल वर्ल्ड में देखा है। क्लासिक ओमनिट्रिक्स में तो क्लोथिंग फीचर था, तो इसलिए वो एलियंस को कपड़े दे देता था, लेकिन अल्टीमेट एलियन सीरीज में तो अल्टीमेट्रिक्स में ये फीचर ऑफ था, जिसकी वजह से बेन के भी कुछ पुराने एलियंस के पास से कपड़े चले गए थे, फॉर एग्जाम्पल अपचक। मगर कुछ एलियंस जैसे कि ग्रे मैटर, स्टिंग फ्लाई, आए गाय, इनके पास तो कपड़े थे, और वो भी सेम टू सेम क्लासिक वाले। पर अगर बेन ने वो टी शर्ट पहना ही नहीं, तो फिर एलियंस के पास भी वो टी शर्ट नहीं होना चाहिए था ना। तो हाँ, अल्टीमेट्रिक्स में क्लोथिंग फीचर ऑफ होने की वजह से बेन के कुछ एलियंस को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलियंस को कपड़े नहीं मिलते थे। पर जहाँ तक बात रही बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के थीम सॉन्ग में दिखाए जाने वाले क्लासिक सीरीज के कुछ एलियंस जैसे कि स्टिंग फ्लाई, आए गाय, ग्रे मैटर, ब्लिट्जवुल्फर, इन एलियंस के पास इनके क्लासिक सीरीज वाले कपड़े होने का रीजन मुझे लगता है बेन 10 क्रिएटर्स की कंजूसी और लापरवाही। देखो, वो सब ये पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि किस एपिसोड में इन्हें कौन सा एलियन दिखाना है और कौन सा नहीं, तो इसलिए शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि जब इन क्लासिक वाले एलियंस को हमें किसी भी एपिसोड के अंदर दिखाना ही नहीं है, तो फिर इन एलियंस को अल्टीमेट एलियन के आर्ट स्टाइल में पूरी तरह से रीडिजाइन करने का खर्चा करना ही क्यों है। उठाओ पुराना क्लासिक वाला डिजाइन और चिपका दो छाती पे ओमनिट्रिक्स का सिंबल, बन गया अल्टीमेट एलियन वाला डिजाइन। वैसे भी थीम सॉन्ग में ही तो दिखना है, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर तुम्हें पता चल गया, आई लाइक इट। मैं फेस कैम वीडियोस क्यों नहीं बनाता। तो देखो, मेरे फेस कैम वीडियोस ना बनाने के पीछे टोटल 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि मेरी शक्ल कुछ खास अच्छी है नहीं, और दूसरा ये कि फेस कैम वीडियोस बनाने में यार बहुत ज्यादा झंझट है। पहले कैमरा सेट करो, फिर बैकग्राउंड सेट करो, फिर माइक सेट करो, मतलब बहुत ज्यादा चोचले हैं यार। इसीलिए मैं वॉइस ओवर वीडियोस ही बनाता हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली इसे बनाना थोड़ा सा आसान होता है। बस माइक उठाओ और बोलना शुरू हो जाओ। एनीवेज, इनका अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो कब आएगा।
गया। तो मेरा जो पिछला कंपैरिजन वीडियो था फोर आर्म्स वर्सेस ह्यूमंगसॉर वाला, उस पे अभी के टाइम पे अराउंड 70,000 व्यूज हैं। मतलब हाँ, काफी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मुझे आपकी तरफ से उस वीडियो पे मिला था। तो इसलिए नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो भी पॉसिबली जल्दी ही आ सकता है। पर उस वीडियो में मुझे किन दो सिमिलर एलियंस को आपस में कंपेयर करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इनका अगला क्वेश्चन है कि क्या बेन 10 की न्यू सीरीज की अभी तक कोई न्यूज आई है? तो नहीं, अब तक तो बेन 10 की न्यू सीरीज की अभी तक कोई भी न्यूज या अपडेट नहीं आई। लेकिन चिंता मत करो, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। एनीवेज, अब इनका फाइनल क्वेश्चन ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर पे वीडियो बनाओ। और एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन वाला कमेंट ये भी है जिसमें ये पूछा गया है कि मैं जो ड्रैगन बॉल के ऊपर वीडियो बनाने वाला था वो अब तक क्यों नहीं आई। तो हाँ, ड्रैगन बॉल के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा पूरा मूड है, और तो और मुझे वो वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये तक मैं डिसाइड करके बैठा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने वो वीडियो अभी तक इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने रिसेंटली ही एक एनिमे रिलेटेड वीडियो बनाई थी जो कि कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उस वीडियो पे अब तक 30,000 व्यूज भी कंप्लीट नहीं हुए, और होंगे भी कैसे। बेन 10 की ऑडियंस है तो वो लोग मुझसे बेन 10 का ही कंटेंट एक्सपेक्ट करेंगे ना कि एनिमे वाला। बट फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे ये बनाना था। और सेम इसी तरह से मैं ड्रैगन बॉल वाला वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, लेकिन तब जब ड्रैगन बॉल सुपर का टूर्नामेंट ऑफ पावर वाला आर्क हिंदी में टीवी पे आ रहा होगा, क्योंकि तभी वो वीडियो थोड़ी बहुत चल पाएगी, वरना तो कोई चांस नहीं है। एनीवेज, अगला क्वेश्चन, क्या कभी बेन ने फोर्थ वॉल को ब्रेक किया है? तो जिन लोगों को फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मतलब नहीं पता, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि जब भी किसी मूवी या सीरीज का कैरेक्टर ऑडियंस की तरफ मुड़ के ऑडियंस से डायरेक्टली बात करने लगता है, तो इस चीज को कहा जाता है फोर्थ वॉल को ब्रेक करना। जैसा कि आपने शी हल्क और डेडपूल को करते हुए देखा होगा। पर अभी मुझे बेन 10 का ऐसा कोई भी एपिसोड याद नहीं आ रहा जिसमें बेन या किसी और कैरेक्टर ने फोर्थ वॉल को ब्रेक किया हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा एपिसोड याद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। स्कर्ड के पास सिम्बियोसिस की पावर है जिसकी मदद से उसने एक बार एलियन एक्स की पावर को भी यूज किया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि बेन स्कर्ड की मदद से बिना सरीना और बेलिकस की परमिशन लिए भी एलियन एक्स की पावर्स को यूज कर सकता है? अब देखो, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि स्कर्ड को हमने एलियन एक्स का डीएनए यूज करते हुए बस बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में ही देखा था, और उस एपिसोड के बाद से तो बेन के पास स्कर्ड था भी नहीं। तो इसलिए शायद हमें ऐसा कुछ दोबारा देखने को भी ना मिले। पर अगर मैं अपनी थ्योरी दूं तो मेरे ख्याल से स्कर्ड उस टाइम पे एलियन एक्स का डीएनए इसीलिए यूज कर पाया था क्योंकि उस समय तक बेन के पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल आ चुका था। वरना अगर बेन के पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल नहीं होता तो शायद स्कर्ड भी बिना सरीना और बेलिकस के परमिशन के एलियन एक्स के डीएनए को यूज नहीं कर पाता। कैप्टन नेमेसिस का अल्टीमेट एलियन सीरीज में सर्जरी होके फेस चेंज हो गया था और वो जेल भी चला गया था, तो फिर उसका पुराना चेहरा वापस कैसे आ गया? और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका क्या हुआ? एंड इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ब्लू किक या ड्रीबा? तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन नेमेसिस की। तो हाँ, सर्जरी के बाद इसका फेस एकदम चेंज हो गया था, पर बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर इसके पुराने फेस को वापस इसीलिए लाया गया होगा क्योंकि शायद बेन 10 के क्रिएटर्स को ऐसा लगा होगा कि कैप्टन नेमेसिस का पुराना वाला फेस ही ज्यादा बेहतर था। एंड पर्सनली बताऊं तो मुझे भी कैप्टन नेमेसिस के सर्जरी के बाद वाला फेस उतना कुछ पसंद नहीं था, तो इसलिए अच्छा ही हुआ कि उन्होंने वापस से इसे पहले के जैसा कर दिया। और अगर बात करें कैप्टन नेमेसिस की गर्लफ्रेंड की, जो कि थी जेनिफर नॉक्टर्न, जो कि वैसे तो प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस थी, पर इसने बेन और केविन पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी। पर जब से ये कैप्टन नेमेसिस के प्यार में पड़ी और उसे जेल से छुड़ाया, तब से ही इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम की एक बीमारी सी हो गई, जिसकी वजह से जेनिफर का बिहेवियर काफी ज्यादा वायलेंट और क्रूअल हो गया और उसे किसी को भी मरता हुआ देखने में या फिर मारने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होने लगी। पर बेन 10 ओमनीवर्स के टाइम तक जेनिफर की ये बीमारी अभी ठीक हो चुकी है और अभी के लिए वो अपना एक्टिंग करियर कंटिन्यू कर रही है। और जहाँ तक बात रही कि ब्लू किक और ड्रीबा में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वैसे तो ये दोनों ही डम्बेस्ट गैल्वेंस हैं, लेकिन इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो है ड्रीबा। अगला क्वेश्चन, क्या केविन अपनी तरह ही दूसरे लोगों को भी किसी मटेरियल में ट्रांसफॉर्म करा सकता है? क्योंकि बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 के 12th एपिसोड के अंदर हमने केविन को ऐसा करते हुए देखा भी था। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हो, केविन ने एक्चुअल में इस एपिसोड में ऐसा किया था एक ट्रक ड्राइवर को बचाने के लिए। और सच में केविन की ये एबिलिटी दूसरों के काफी ज्यादा काम आ सकती है, इसलिए मुझे तो ये एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़िया लगी।
क्या वेबिक के ब्लेड्स मेटल के बने हैं? हाँ बिल्कुल, वेबिक के ब्लेड्स मेटल के बने हैं, लेकिन वो कौन सा मेटल है ये हमें अभी तक नहीं बताया गया। और इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर्ज की स्पीशीज और प्लेनेट का क्या नाम है? तो सर्ज के प्लेनेट का क्या नाम है ये तो हमें अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन सर्ज की स्पीशीज का नाम हमें बताया गया है जो कि है जर्ज। वेबिक हमें क्लासिक सीरीज में बहुत बड़ा दिखाया गया था, जबकि बाकी सीरीज में उसे थोड़ा छोटा कर दिया गया। क्या ये सच है या फिर एक कंफ्यूजन? तो देखो, ये ना ही सच है और ना ही कोई कंफ्यूजन। असल में वेबिक का जो एक्चुअल साइज है वो है अराउंड 100 फीट से लेके 120 फीट के बराबर। और इतने बड़े साइज के एलियन को स्क्रीन पे एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर पाना एनिमेटर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वेबिक के हर एक अपीयरेंस के साथ वेबिक का साइज इनकंसिस्टेंट दिखाई देता है। और इसलिए हमें वेबिक कभी कभार बहुत ज्यादा बड़ा लगता है और कभी कभार थोड़ा छोटा, पर ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, इन क्वेश्चंस के अलावा भी और भी कई सारे क्वेश्चंस थे जिन्हें मैं इस वीडियो के अंदर नहीं ले पाया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आपके जो भी बेन 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस या डाउट्स थे उन्हें आप मुझे दोबारा से कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर मुझे आपका क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं उसे फैंस क्वेश्चन के अगले एपिसोड में आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पर फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको अपनी ये वाली वीडियोस रेकमेंड करता हूँ, इन्हें जरूर देखना।